नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम लोग संस्कृत का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हम लोग अभ्यास कार्यक्रम कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज है 12वां दिन, यानी आज हम लोग को पढ़ना है 12वां चैप्टर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। चैप्टर का नाम है वीर कुंवर सिंह। आपने इस नाम को आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। 26 जनवरी 15 अगस्त में इनके नाम की जयकार भी लगती है। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे देश के बहुत अच्छे और बहुत कर्मठ वीर रहे हैं और इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। चलिए इस चैप्टर के माध्यम से हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले लिखा है शौरस्य पराक्रमणस्य धार्यस्य च समन्वय रूपो वीर कुंवर सिंह देशस्य स्वतंत्रतार्थम आंदोलनस्य अनुपम सेनानी च आस्ति। यानी शौरस्य यानी शौर्य, पराक्रमस्य यानी पराक्रम, धैर्यस्य धैर्य, च ये सबों के सम्मानित रूप क्या थे? वीर कुंवर सिंह थे। देशस्य यानी देश के, स्वतंत्रता अर्थम आंदोलनस्य यानी स्वतंत्रता के अर्थ में, यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आंदोलन में पूर्ण रूपेण जो मतलब कि जिनों में से एक थे, स्वतंत्रता रूप में स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में काम करने वाले व्यक्ति जो थे, वही कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। यानी यह थे, इनके अंदर शौर्य था, पराक्रम था, धैर्य था और यह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इन्होंने आंदोलन भी किया था। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आगे लिखा गया है बिहार राजस्य यानी बिहार राज्य के भोजपुर मंडल के जगदीशपुर ग्रामेस्य जन्मा अभवत। यानी ये भोजपुर मंडल के जगदीशपुर गांव के में इनका कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था। जनकोस्य यानी जनक क्या थे? जनक यानी इनके पिताजी का नाम साहेब जादा सिंह, साहेब जादा सिंह था। अति प्रभावशाली पुरुष, वे क्या थे? बहुत प्रभावशाली पुरुष थे। देवी के भक्त वीर कुंवर सिंह आखेट कुशल आस्ते। यानी ये जो देवी के भक्त जो थे वीर कुंवर सिंह, वे आखेट यानी जो शिकार होता है, वह शिकार में क्या थे? कुशल थे। तरुणे यानी तरुण अवस्था में एतस्य विवाह ग्राम मंडले यानी गया मंडले, यानी इनका विवाह तरुण अवस्था में गया मंडल में स्थित सूर्य तीर्थ यानी सूर्य तीर्थ मंदिर है। देव नामक भूस्वामी के पफ है। ते नारायण सिंह से, यह उनके ससुर जी का नाम है, उनके कन्या जातक उनके पुत्री से हुआ था। फतेह नारायण सिंह से के कन्या से इनके शादी हुआ था। कहाँ के थे? सूर्यार्थ देव जो नामक एक भूस्वामी थे, वह एक जगह था। ये कहाँ है? गया मंडल में, यानी गया जिला में आपको यह जगह मिलेगा। जब आप गया कभी जाइएगा घूमने, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। चलो आगे लिखा गया है कुंवर सिंह है, यानी कुंवर सिंह सिंहासन मारूढ़े, यानी जब सिंहासन बैठे, सती जगदीश पूरे अनेक के जन कल्याण कार्यक्रम संचालिता। यानी जगदीशपुर में जब वे क्या हुए? सिंहासन रूढ़ हुए, यानी सिंहासन पर बैठे, तो उन्होंने अपने राज्य जगदीशपुर के, अपने गांव के जगदीशपुर के क्या के जनों के लिए, लोगों के लिए बहुत सारा कल्याण कार्यक्रम शुरू किए। अनेक उदार हृदय न्याय व्यवस्थायां सर्वेशा वर्गाणाम प्रतिनिधित्व नियोजितम। ये क्या थे? उदार हृदय वाले थे। न्याय व्यवस्था इनका बहुत अच्छा था।
और ये प्रतिनिधि भी बहुत अच्छे थे, प्रतिनिधित्व करने वाले यानी सेना के लीडर भी बहुत अच्छे थे। सर्वदा संति, सर्वदा मतलब संति समुच्च संस्थापित, यानी ये हर चीजों में क्या थे, निपुण थे। आगे लिखा गया है आगे लिखा गया है 1845 में खष्टी वर्षे भारते प्रखर रूपेण आंग्ल शासन विरुद्धस्य ज्वाला प्रज्वलिता, यानी 1845 में भारत के में प्रमुख रूप से क्या हुआ, आंग्ल शासन विरोधस्य यानी आंग्ल शासन के विरोध में ज्वाला प्रज्वलिता यानी ज्वाला प्रज्वलित हुआ। तदानीम यानी उसी समय आंग्ल शासनेषु भयम व्याप्तम, उस समय जो आंग्ल शासक थे वे लोग भय से डरे हुए थे। आंग्लानां विरोधे प्रचलितेषु आंग्ल आंदोलनेषु कुंवर सिंहस्य सक्रिय भूमिका बभूव, आंग्ल विरोधी जो भी आंदोलन चले उनमें कुंवर सिंह सक्रिय भूमिका अदा किए। 1857 में खष्टी वर्षे भारतस्य प्रथम स्वतंत्रता संग्रामो भवत, यानी 1857 में शताब्दी में 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। कुंवर सिंह स्व सेनायाम वीर युवकान गृहत्वान, यानी कुंवर सिंह ने स्व सेनायाम यानी अपने सेना में वीर युवकान नाम यानी वीर युवकों को मतलब कि युवक लोगों को लिया, गृहीतवान यानी लिया। आंग्ल अधिकारीण आंदोलनम विफलीकर्तुं तथा आंदोलनकारीण यद अवरुद्ध निग्रहीतुं दंडयितुं च अनेकानां उपायं कुर्वन्ति। आंदोलनकारियों को आंदोलनकारियों के आंदोलन को विफल करने के लिए, अवरुद्ध करने के लिए, रोकने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम बहुत सारे तरीकों को अपनाए, जिसमें से ताड़ितुम यानी उनको क्या किए, सजा दिए, बहुत सारे उपायों को किए। 1857 में ख्रीष्ट वर्षे जनमानस 19 तमे दिनांके पाटलिपुत्रो स्वतंत्रता सेनानीन त्रिरंगम ध्वजम तोलितवन्तः। 1857 के जनमानस मतलब सभी लोग मिलकर 19 तारीख को क्या किए, जून मास से यानी जून के मास के 19 तारीख 1857 को पाटलिपुत्रा के यानी पाटलिपुत्रा के स्वतंत्रता सेनानी सभी स्वतंत्रता सेनानी क्या किए, तिरंगे ध्वज को फहरा दिए। तथा टेलस्य दमन चक्रेण अनेक वीरपुत्रा निगृहीता मृत्युदंडम च प्राप्तम। तथा वहां पे टेलस्य यानी टेल एक क्या था, अधिकारी था, उसका जो दमन चक्र था उसने क्या किया, उसने जितने भी वीर पुत्र थे, जितने लोग थे, उन सब में से बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया और उनको मृत्यु दंड दे दिया। चलो आगे लिखा गया है तद वर्षे उसी वर्ष यानी 1857 के वर्ष में जुलाई मासस्य 26 तमे दिनांके दानापुर शिबिरस्य विद्रोही सैनिकां का आराम प्रति प्रस्थातुम् आरम्भवतः कुंवर सिंहस्य नेतृत्व आमन उपसर्ग प्रस्तुतता, यानी उसी साल 26 जुलाई को दानापुर शिविर के जितने भी सैनिक विद्रोही थे वे सब कहाँ पहुंच गए, आरा पहुंचे। आरा में जो कुंवर सिंह के नेतृत्व में जो
क्या बोलते हैं नेतृत्व में वे लोग चले गए। कब? 26 जुलाई 1957 को। आगे लिखा गया है जुलाई मास से, उसी जुलाई के मास में 29-30 दिनांक को 500 सैनिक यानी 500 सैनिक के साथ डनवर नामक आंगल सैन्य अधिकारी वीर कुंवर सिंह हेन पराजित भवे। यानी जो 29-30 जुलाई 1857 को डनवर नामक जो एक अंग्रेजी सैनिक था, सिपाही था, सैन्य अधिकारी था, वह 500 सैनिकों के साथ पराजित हो गया। किससे? वीर कुंवर सिंह से। अन्य घटनायाम क्रांतिकारेषु उत्साह वर्धत। यानी यह जो घटना था उसने सभी क्रांतिकारियों में उत्साह का भाव भरा तथा उसके बाद संपूर्ण प्राचीन शाहाबाद मंडले कुंवरस्य अधिकार सजात। यानी उसके बाद संपूर्ण शाहाबाद जो प्राचीन मंडल था, यानी जिसमें आरा बक्सर सब बहुत सारा 4 गो प्रांत आता था, उन सभी पे क्या है कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। कुंवर सिंह क्षेत्रांतर गत्वा विद्रोहम उद्घोषयत् जना च संघटितान आक्रोश। यानी कुंवर सिंह के क्षेत्रों में प्रबल क्या हुआ, विद्रोह हो रहा था। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। आगे लिखा गया अस्मिन् क्रमे तेन रामगढ़स्य मिर्जापुरस्य विजयगढ़स्य च यात्रा कृता। उन्होंने रामगढ़, मिर्जापुर और विजयगढ़ इन सभी पर क्या की ओर गए और वहां पे विजय हासिल किए। नवंबरस्य 7वें दिनांके, नवंबर के 7 तारीख को ग्वालियरस्य सेना कुंवर सिंह सेना समिष्टवा। यानी 7 नवंबर 1857 को ग्वालियर की सेना भी कुंवर सिंह की सेना के साथ मिल गई। कुंवर सिंह के विजया अभियानम आज मगधे गाजीपुर सिकंदरपुरे च सफलताया संपन्न। जो कुंवर सिंह का विजय अभियान था गाजीपुर आजमगढ़ और सिकंदरपुर में भी सफल रहा। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, किताब लेकर बैठिए, ठीक है, थोड़ा सा कट रहा था। चलो आगे लिखा गया है 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासस्य 22 दिनांके, मतलब कि 1858 के अप्रैल महीने के 22 तारीख को वीर कुंवर सिंह स्वसैनिक स गंगा पारंग गच्छत आंगलानाम भूसुंडी गोलिका प्रहारेण दक्षिण हस्तो विकृतो जाता। यानी 22 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह जब अपने सैनिकों के साथ गंगा को पार कर रहे थे, आंगलनाम भूसुंडी गोलिका प्रहारेण, अंग्रेजों की गोली ने उनके ऊपर दाहिने हाथ को क्या किया, विकृत कर दिया, यानी उसको छेद दिया। यानी उनकी अंग्रेजों की गोली उनके दाहिने हाथ में लग गई। ठीक है, आगे लिखा गया स्वमेव हस्त खड्गेन खडित्वा गंगयान समर्पितवान। यानी उन्होंने स्वयं से स्वमेव अपने से ही, अपने हस्त से, अपने खड़ग से अपने हाथ को काट कर गंगा में प्रवाहित कर दिया। आगे लिखा गया है ततो द्वितीय, यानी उसके अगले ही दिन 23वें दिनांक 23 तारीख यानी 22 तारीख की घटना है जिस दिन गोली लगी थी। 23 तारीख की बात कर, लेगैंड नामक अंगल सेनापति पराजितवान। और अगले दिन क्या हुआ, लेगैरंड नाम के क्या थे, आंगल सेनापति थे, उनको पराजित उन्होंने कर दिया। अनेन सर्वथा वीर
कुंवर सिंहस्य जयघोष समारब्ध, यानी अनेकों दिशाओं में हर जगह वीर कुंवर सिंह का जयघोष होने लगा। अप्रैल मास में अयमेव 23तमो दिनांक विजय दिवस इति समुद्घोषित। इसी अप्रैल मास के 23 तारीख को विजय दिवस घोषित किया गया। युद्धे शतं संघर्षतस्य वीर कुंवरस्य शरीर अवयवा विकृता वर्ण अन्विताश्च जाता, यानी धीरे धीरे यह युद्ध बढ़ता मतलब कि युद्ध के संघर्ष के कारण उनका शरीर का जो अवयव था वह धीरे धीरे विकृत हो गया, यानी शरीर का कमजोर पड़ गया, बीमार पड़ गए। फलतः इसलिए अप्रैल मासस्य 26तमो दिनांके, यानी अप्रैल के 26 तारीख को भारत मातुम वीर पुत्रो अयम दिवंगत, ये भारत का पुत्र क्या हुआ, दिवंगत हो गया, मर गया, यानी भगवान के पास चला गया। सत्यमेव भरणी, यानी सत्य ही कहा गया है। कृतियस्य सजीवितोक्ति, यानी जो कीर्ति होती है, जो व्यक्ति का जो प्रसिद्धि होती है, वह जीवन भर हमेशा, आदमी मर भी जाता है तब भी क्या रहता है, वह हमेशा कायम रहता है। इसलिए अच्छे कामों को कीजिए ताकि आपका भी नाम अमर रहे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा। धन्यवाद।